जय श्री कृष्णा। धनसुख एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब धनतेरस का दिन क्या होता है उसे समझिएगा। धनतेरस का दिन भगवान धनवंतरी के नाम पर होता है, जो आपकी पत्नी के, पति के, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है। धनतेरस का दिन धन से जोड़ दिया गया, मात्र जो दिख रहा है उसी को पकड़ लिया गया, उसकी गहराई में जाने का विचार नहीं किया गया या कुछ लोगों के द्वारा। तो धनतेरस को धन से पकड़ लिया गया। और तेरस के दिन आजकल चल रहा है कि 13 दिए लगा दी जाए। यदि आपके परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, अड़ोस पड़ोस में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप उनसे पूछिएगा कि 13 दिए कब लगाए जाते हैं। एक अशुभ होता है 13 दिए लगाना, तो ऐसा मत कीजिएगा कि 13 दिए लगाएं। अब धनतेरस के दिन ऐसा क्या करें कि भगवान धनवंतरी की कृपा हो और आपके परिवार में आरोग्यता रहे, सभी निरोगी रहें, किसी प्रकार की कोई बीमारी वगैरह ना हो। देखिए, जो आपके कर्मों में है, कुंडली में है, वो घटित होना अकाट्य है। ठीक है। उसमें वृद्धि की जा सकती है या उसमें कमी की जा सकती है। अब शुभ घटनाओं में हम उपायों के द्वारा वृद्धि करते हैं और अशुभता में कमी करते हैं। अब उस अशुभता में कैसे कमी करें इस धनवंतरी के दिन, इस भगवान धनवंतरी की पूजा से कैसे अपनी आरोग्यता को बढ़ाएं, और यदि हमारी कुंडली में किसी दोषों के कारण कोई बीमारी का दोष बनता है तो उसे कैसे कम किया जा सकता है। देखिए, बीमारी बनती है, हमारा शरीर पंच तत्वों से निर्मित होता है। ठीक है। अब बीमारी बनती है यदि इन पंच तत्वों में कुछ भी डिसबैलेंस हो जाता है, कोई तत्व। हाँ। अब उन तत्वों को कैसे स्थिर करें अपने जीवन में। आपको धनतेरस के दिन 5 दिए लगाने हैं पंच तत्वों के लिए: अग्नि तत्व, आकाश तत्व, भूमि तत्व, जल तत्व व वायु तत्व। ठीक है। अग्नि, वायु, भूमि, जल, आकाश, ये पंच तत्वों के लिए 5 दिए लगाने हैं तिल के तेल से। बाजार में 100 रुपये लीटर में तिल का तेल मिलता है, वो तिल का तेल इस्तेमाल मत करना। वो तेल तेल होता है पता नहीं कौन सा, पर तिल का नहीं होता। और इसका महत्व क्या रहता है, जब भी कोई चीज को जलाया जाता है तो उसकी फ्रेग्रेंस हवा में मिलती है। तो तिल के तेल की फ्रेग्रेंस जब हवा में आप सांस लेंगे तो वो आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल होती है। कोई और तेल का यहाँ पे महत्व नहीं होगा। ओरिजिनल तिल का तेल आपको 400 से 500 रुपये लीटर के आसपास मिलता है, वो आप कहीं से भी बाजार से ले सकते हैं। ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको पृथ्वी तत्व को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2 लौंग तिल के तेल में, कपास की, इन सभी दियों में कपास की बत्ती लगेगी। अब पृथ्वी तत्व के लिए आपको उस एक तिल के तेल के दिए में 2 लौंग डालने हैं और उस दीपक को प्रज्वलित करना है। अब पृथ्वी तत्व क्या करता है, हमारे जीवन में स्थिरता लाता है। स्थिरता में ऐसा नहीं कि विकास होगा तो वो स्थिर हो जाएगा, नहीं, स्थिरता से यहाँ अभाव है पृथ्वी तत्व। जैसे आप नींव पे एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो वो स्थिर रहती है, उसी प्रकार आपका शरीर स्थिर रहे। जब शरीर में वायु स्थिरता कम हो जाती है और वायु तत्व बढ़ता है तो गठिया, ये सब समस्याएं आने लग जाती हैं जब शरीर में वायु बढ़ती है। तो पृथ्वी तत्व क्या करता है, वायु को बैलेंस करता है। इसके लिए पृथ्वी तत्व संतुलित रहे, तिल के तेल में 2 लौंग लगाने हैं स्थिरता और सुरक्षा के दीपक के रूप में। ठीक है। उसके बाद आपको जल तत्व का दीपक प्रज्वलित करना है। दूसरे तिल के तेल के दीपक में आपको 2 इलायची डालकर उस दीपक को प्रज्वलित करना है। अब जल तत्व क्या करता है, सौभाग्य व समृद्धि से जल तत्व को जोड़ा गया है। जल तत्व हमारे शरीर में कफ को बैलेंस करता है, सॉरी। ठीक है। तीसरे दिए में आपको अग्नि तत्व के नाम के लिए 2 काली मिर्च डाल के उस तिल के दीपक को प्रज्वलित करना है। यह ऊर्जा व सफलता के लिए माना जाता है अग्नि तत्व। अब ऊर्जा व सफलता के लिए किस प्रकार से माना जाता है कि आपके शरीर की अग्नि बैलेंस रहेगी। अग्नि कैसे होती है, जो पेट की जठरा अग्नि होती है, यदि वो बैलेंस रहती है, आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा, तो निश्चित रूप से आपके शरीर में स्फूर्ति रहेगी, जिसे सफलता और ऊर्जा से जोड़ा जाता है। ठीक है। चौथा दीपक आपको जलाना है वायु तत्व के लिए। वायु तत्व के लिए आपको तिल के तेल के दीपक में भीम सैनी कपूर डालनी है। अब वायु तत्व कहाँ काम करता है, विचारों पे, मानसिकता पे। ठीक है। इसको शुद्धता से और शांति से जोड़ा जाता है। देखिए, अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, आपके दिमाग ओवर थिंकिंग आती रहती है या अलग अलग विचारों से आप डिप्रेशन में हैं, ठीक है, तो वायु तत्व डिसबैलेंस है। यदि आप तिल के तेल के दीपक में भीम सैनी कपूर डालते हैं तो उस फ्रेगनेंस से वायु तत्व बैलेंस होता है। इसको शुद्धता और शांति से जोड़ा गया है। देखिए ना, अब ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन या किसी भी प्रकार की मानसिक पीड़ा से शांति को जोड़ा गया है कि इससे शांति प्राप्त होती है। तो वायु तत्व को यहाँ बैलेंस करने की बात कही गई है। अब 5वां तत्व होता है आकाश तत्व। ठीक है। आकाश तत्व आपकी आध्यात्मिकता और सौभाग्य का दीपक होता है। आकाश तत्व के लिए आपको तिल के तेल के दीपक में चंदन का पाउडर मिश्रित करना है।
इसमें चंदन का पाउडर मिश्रित करने से क्या रहता है, जो उसकी फ्रेगनेंस होती है वो आपको धर्म कर्म की ओर ले जाती है। जब आपके जीवन में आप हर कर्म को पाप और पुण्य से जोड़ के चलेंगे तो निश्चित ही आप पाप कर्म से बचेंगे और आपका सौभाग्य प्रबल होगा। तो इस प्रकार से धनतेरस के दिन आपको पंच तत्वों को बैलेंस करना होता है। अग्नि तत्व के लिए आपको क्या करना है, 2 काली मिर्च डालनी है। वायु तत्व के लिए आपको भीमसेनी कपूर डालनी है। आकाश तत्व के लिए आपको चंदन पाउडर डालना है। पृथ्वी तत्व के लिए आपको 2 लौंग डालने हैं। जल तत्व के लिए आपको 2 इलायची डालनी है। इस प्रकार से 5 दीपक प्रज्वलित कर कर आपको घर की चारों दिशाओं में यह 5 दीपक लगाने हैं। 5 दीपक पूर्व दिशा में, 5 दीपक उत्तर दिशा में, 5 दीपक पश्चिम दिशा में और 5 दीपक दक्षिण दिशा में। इससे आपके घर की जो ओरा में पंच तत्व है वो एक बहुत ही सुरक्षित ओरा चक्र बनाएगा, जिससे आपके जीवन में आरोग्यता का विकास होगा। ठीक है, निरोगी रहेंगे, रोगों से मुक्ति मिलेगी, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पर, वैचारिक तौर पर शुद्धता की वृद्धि होगी। तो यह धनतेरस का दिन इस प्रकार से भगवान धन्वंतरि को समर्पित करें। देखिए इसका आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। ठीक है, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में हम यह बताएंगे कि किस प्रकार से इस दिवाली के माहौल में जो ये काले दिन चल रहे हैं, दीपावली की रात को सबसे काली रात कहा गया है। इस समय नकारात्मकता अपने चरम पर होती है। ठीक है, आपको बार बार नजर लगती है, आपके घर पर किसी प्रकार का आपको लगता है कि ऊपरी साया है या टोक लगी हुई है, भूत प्रेत, किसी भी प्रकार, किसी भी सेंस में यदि आपके घर में या आपके घर के किसी सदस्य पर आपको नेगेटिविटी ज्यादा फील होती है, किसी ने किया कराया हुआ है, तो मात्र एक छोटे से उपाय से आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं इन दिनों का लाभ उठाकर अगली वीडियो में बताएंगे। उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज आपको यदि मेरे विचारों से, मेरे ज्ञान से सहमत हैं और इनसे फायदा हो रहा है तो यार लाइक किया कीजिए। इससे थोड़ा सा क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, जय श्री कृष्णा, खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।